विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरुं तं सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्मि। कौन सी समानता के कारण यह स्तुति की गई है? जब इसके हृदय में स्थित समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, इस श्रुति से समस्त कामनाओं के नाश से अमृत तत्व की प्राप्ति बतलाई गई है। कठोपनिषद की श्रुति आई ना, यदा सर्वे प्रमुच्यते। इसका अर्थ किया है कि जब तक कामनाएं रहती हैं तब तक जीव भाव रहता है, और जब कामना नष्ट हुई तो वो ब्रह्म भाव हो गया। बाकी और कोई बात नहीं। ब्रह्म संज्ञा ध्यान देना अच्छी तरह से। ब्रह्म संज्ञा जीव संज्ञा को स्वीकार करके कभी नष्ट नहीं होती, ऐसा नहीं समझना आप लोग। और जीव संज्ञा जब उत्पन्न होती है, जब उपाधि से संपर्क होता है, संबंध होता है, तादात्म्य होता है। पर जब उसकी उपाधि का हम त्याग कर देते हैं तो वो ब्रह्म संज्ञा तो पहले भी थी, और त्याग करने के बाद वही ब्रह्म संज्ञा है। केवल मध्य में ही ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उस ब्रह्म को प्राप्त करूं, बाकी और कोई बात नहीं। ब्रह्म संज्ञा जो की क्यों है, पर उपाधि से संपर्क हुआ कि ब्रह्म संज्ञा को भूल जाता है। कैसे? अब दृष्टांत भी चाहिए इसमें। जल बर्फ बन गया, अपने को भूल गया, वो अपने को बर्फ मानने लगा कि मैं बर्फ हूं, जल नहीं हूं। क्यों? दृष्टांत का एक अंश लिया जाता है।
और जब उसको पता लगता है कि मैं बर्फ नहीं था, मैं तो जल ही हूँ, ऐसे ही यह जीव यह तत्वमसी महावाक्य आदि का उपदेश श्रवण करता है गुरु से, तब उसको पता लगता है कि मैं तो ब्रह्म संज्ञा वाला हूँ, ये जीव संज्ञा मेरे में है ही नहीं। जब ज्यादा तप करेंगे तब ये बात आपके भीतर उतरेगी, पाप नष्ट हो जाएंगे तो यह आपको प्रत्यक्ष होगा। पहले पापों की निवृत्ति के लिए हमको निष्काम भाव से कर्म योग में संलग्न रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से ही पाप की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और इतने जन्मों में आपने पाप कर्म किया है, उसने इस ब्रह्म संज्ञा को ढप रखा है, और जब पाप नष्ट होंगे तो उसको प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रहती, वह तो मैं हूँ ही, उसमें क्या परेशानी। यही बात बताई कि यह समत्व योग जो आपने बताया, भगवान अर्जुन कहता है, ये किसको लेकर के कहा कि समत्व में स्थित हो। समस्या तो यही है ना, हमको ऐसा लगता है कि मन में समत्व आएगा, बुद्धि में समत्व आएगा, हृदय में समत्व आएगा, ऐसा हमको प्रथम कालम प्रतीत होता है। पर जब मन में से संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है? क्या लिखा? मन से सर्व क्या भागी कामना। हाँ, केवल राम चरण ले लागी। भगवान के चरणों में ले मन यदि विलीन हो गया तो कोई कामना नहीं रहती। सीता भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं हुआ करता भाई। अंतर जब तक रहता है जब तक आप साधना में रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही वस्तु है। पर यह साधक भक्ति को अलग समझता है, ज्ञान को अलग समझता है। पहले ज्ञान होगा कि भक्ति, यही विचार नहीं है और कोई बात नहीं है। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं कर सकते, और भक्ति के बिना वो वास्तविक स्वरूप जाना नहीं जा सकता। कोई भेद नहीं, जब अभेद होता है दोनों एक हो जाते हैं, बस और कोई बात नहीं। यह प्रसिद्ध है, समस्त श्रौत स्मार्त कर्मों के फलों का नाम काम है। अब काम शब्द का अर्थ क्या किया? काम माने कामनाएं। श्रौत कर्म होते हैं और स्मार्त कर्म होते हैं। श्रौत कर्म शारीरिक होते हैं और स्मार्त कर्म मानसिक होते हैं, देव पूजन आदि, ये स्मार्त कर्मों के अंतर्गत आया। उनके त्याग से ज्ञान निष्ठ विद्वान को तुरंत ही शांति मिलती है। हाँ, दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग बताया, चाहे श्रौत कर्म हो और चाहे स्मार्त कर्म हो। कोई विचारवान पुरुष है, विचारशील पुरुष है, विचार करने में सक्षम है कि यह मन कहाँ रहता है, कैसे शुद्ध होता है कि शुद्ध नहीं होता है, इसका दमन होता है कि नहीं होता है। ये सारे विचार उत्पन्न होते हैं, तो वो विचार करके इन सब का शमन कर देता है। इस मन को आत्मा मान लिया है। मन के कितने दोष बताए? 3 दोष बताए मन के। वाणी के 4 दोष बताए, शरीर के 3 दोष बताए, है ना। तो यह मन का जो दोष है, ये सबसे 10 दोषों में सबसे प्रबल है। इस मन ने ही शरीर को आत्मा मान रखा है कि मैं आत्मा हूँ, बस और कोई बात नहीं, मैं शरीर हूँ। कितना भी समझाओ किसी को, जब तक शुद्धि नहीं होगी आपके मन की, आपकी बुद्धि की, तब तक इसको आप स्वीकार नहीं कर सकते। समस्या तो यही है ना।
तो ये मन का दोष है, शरीर को आत्मा मान लेना। किसका दोष है? मन का। इंद्रियों का दोष नहीं। क्यों? इंद्रिय तो विषय ग्रहण करती हैं, क्या वह मन के आश्रय से करती हैं। मन किसी इंद्रिय के साथ न हो तो किसी विषय को अपने को इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती। नेत्रों के साथ मन है तो रूप में आसक्त हो सकती है नेत्र इंद्रिय, श्रोत्र के साथ में मन है तो शब्द में आसक्ति हो सकती है। वो कहते हैं मन का दोष बड़ा ही प्रबल है, तो इसको जानना चाहिए। तो ये आत्मा में है कि नहीं है? शास्त्र कहता है कि यह आत्मा में अध्यस्त है। आत्मा मन नहीं है, मन आत्मा नहीं है, पर आत्मा में अध्यस्त है। और अध्यस्त वस्तु कुछ होती नहीं। एक देखिए, आप सुनो, एक अविद्या सत्य होती है और एक सत्य सत्य होता है। अविद्या सत्य कैसे है? ये प्रपंच अनादि काल से चला रहा है प्रवाह रूप से, और ये है अविद्याकृत। आपने अविद्या को सत्य मान करके इसमें प्रवेश किया सभी जीवों ने, और इसी को सत्य मानने लगे। तो ये आविद्यक सत्य है, समझे? ये वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य तो एक आत्मा है और उसमें यह अध्यस्त है। तो अध्यस्त वस्तु की कोई सत्ता नहीं होती। ना सत्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। जैसे अब बादल है रहे तो ऐसा लगता है कि आकाश को ढक लिया, पर यह आकाश में अध्यस्त नहीं। इन सब का नाश हो जाएगा समय आने पर। क्या इसके साथ आकाश विनाश को प्राप्त होगा? आकाश का नाश नहीं होगा। बादल तो आए और चले गए, वायु आई और चली गई, है ना? ऐसे ही वो आत्म तत्व झोंका त्यों है, भरपूर है, पर अविवेक के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण हमने इस शरीर को ही आत्मा मान रखा है, बाकी और कोई बात नहीं। और यह विचार जब तक नहीं होता तब तक तुम संसार के किसी दुख से वंचित नहीं रह सकते। और यह दिन रात के अभ्यास से आएगी बात समझ में। और अभ्यास करना यह मन चाहता नहीं, अनादिकाल से चला रहा है, संसार के विषयों में भ्रमण करता, उसको वो अच्छे लगते हैं। समाज अच्छा लगता है इस मन को, एकाकी नहीं अच्छा लगता रहना। जो साधन बताए इसको शुद्ध करने के लिए, उसको हम करते ही नहीं। समस्या तो यही है, इसीलिए संसार छूटता नहीं लगा, उसी को कह रहे हैं। अज्ञानी के कर्म फल त्याग में भी सर्व कामनाओं का त्याग ही है। अज्ञानी कर्म करता है तो वह अज्ञानी यदि कर्मों के फल का त्याग कर दे तो वो उस बात के लिए योग्य पात्र बन जाता है, बस और कोई बात। चाहे श्रोत कर्म करे, चाहे स्मार्त कर्म करे, इस आत्म तत्व की जिज्ञासा को लेकर के कर्म फल का यदि कोई त्याग कर दे तो उसको जान लेता है। अतः इस सर्व कामनाओं के त्याग की समानता के कारण रुचि उत्पन्न करने के लिए यह सर्व कर्म फल त्याग की स्तुति की गई। हाँ, चाहे वाणी से कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो, और चाहे शारीरिक कर्म हो। वो कहते हैं ये तीनों प्रकार के कर्म होते हैं, तो उन सब के फल का त्याग कर देना चाहिए उस आत्म तत्व को यदि जानना चाहते हैं। फल की इच्छा रहे तो होना चाहिए। जैसे अगस्त्य ब्राह्मण ने समुद्र पी लिया था, इसलिए आजकल के ब्राह्मणों के भी ब्राह्मणत्व की समानता के कारण स्तुति की जाती है। ऐसे प्रमाण मिलते हैं। अगस्त्य जी ने समुद्र को एक लेकर के अपने हाथ में चुल्लू में पी लिया, समुद्र सूख गया। तो ये सब क्या था? उनमें ताकत थी ना,
बल था उनको, ज्ञान शक्ति का बल था अगस्त जी। आत्म बल था। आत्म बल जिसमें होता है ना, उसको बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं है। कैसा है आत्म बल? परमात्मा को आत्म बल है, बिना किसी मैटेरियल के सारे ब्रह्मांडों की रचना कर देता है। कहीं से मैटेरियल लाता है, कहीं से नहीं लाता। तो वो कहते हैं ये आत्म बल की सिद्धि है। वह बल अगस्त जी में था कि उसको पी गए। क्यों पी गए? उसका भी कारण है। किनारे पर अंडे बच्चे रखे थे टेहरी के, उनको बहा ले गया। अब वो उसमें से जल लेकर के बाहर डालते थे। अगस्त जी आए, क्या कर रहे हो रे पक्षियों? क्या समुद्र को सुखाएंगे? अगस्त जी बड़े हंसे। समुद्र कोई सूखने की वस्तु है कि मर जाएंगे फिर जन्म लेंगे फिर सुखाएंगे, मर जाएंगे फिर जन्म लेंगे फिर सुखाएंगे। पर हमारा अगस्त जी संकल्प, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। एक पक्षियों का ऐसा दृढ़ संकल्प, और ये मानव संकल्प करके पीछे लौट जाता है, इससे ज्यादा पापी कौन होगा? है? ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। देखा अगस्त जी ने बहुत परेशान है। हाँ भाई, क्यों सुखा रहे हो फिर? कि हमारे अंडे बच्चों को ले गया, बहा दिया, हमने इससे कुछ नहीं कहा। अच्छा, ऐसी बात है कि हाँ, बस जल लिया, तुरंत संकल्प किया, पी गए, समुद्र सूख गया। हाथ जोड़ करके अगारा आया समुद्र, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? मर्यादा का नाश हो गया। उन्होंने कहा, तेने मर्यादा पहले तोड़ी है कि हमने? तेरे से कुछ कहा इसे पक्षी ने कि नहीं? फिर क्यों ले गया? कहाँ है वो बच्चे अंडे? कि मैं लाता हूँ, ला करके दे दिए। उन्होंने समुद्र को छोड़ दिया, जाओ। क्या समझे? ये कोई सामान्य काम नहीं है। सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा प्नोति निबोध में 18वें अध्याय में समझे? तो भाई ये सारी व्यवस्था है। आत्म बल कुछ बल रखता है, ऐसा थोड़ा ही है। इस प्रकार कर्म फल के त्याग से कर्म योग की कल्याण साधनता बतलाई गई है। कर्म योग के फल का त्याग कर दिया तो कर्म योग की साधना आपकी पूरी हो जाएगी और आपको उस आत्मा का दर्शन होगा, यानी अप्रोक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा। यहाँ आत्मा और ईश्वर के भेद को स्वीकार करके विश्वरूप ईश्वर में चित्त का समाधान करना रूप योग कहा है, और ईश्वर के लिए कर्म करने आदि का भी उपदेश किया है। ऐसे ना है कही कि पहले पत्ते कर्मों का त्याग कर दियो तुम, जिना है कही जो कहिए पहले निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। पीछे के अध्याय में, कौन से अध्याय में आई? आरुचोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारण मुच्यते। 6वें अध्याय के 5वें देखो, कायम ध्यान रखता है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा तू करता है कोई पुरुष, तो निष्काम भाव से कर्म कर। यज्ञ, दान, तप, सेवा, जप, ध्यान, तीर्थ निष्काम भाव से कर। समझे? क्यों? जब योगारूढ़ हो जाए तो फिर ये सब की आवश्यकता नहीं रहती। फिर योगारूढ़ सम कारण मुच्यते, तेरी बुद्धि में सम आ जाएगा। विकार कहाँ से शुरू होता है? विकार होता है फल से शुरू। फल ही त्याग दिया तो कर्म हो न हो, कर्म तो फल की तो इच्छा ही नहीं है ना। ये फल जो है संसार में बांधने वाला एक विकार है।
छोटे से छोटा आप काम करें, लेकिन फल जरूर चाहिए। इस पर दृष्टि नहीं हमारी। सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई क्रिया की जाए, उसका फल जरूर चाहिए। और हम बह जाते हैं, निष्काम कर्म कहाँ रहा। ये तात्पर्य। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत विवेक की आवश्यकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेक की आवश्यकता है। परंतु अथैत दप्त सक्तो असि, इस कथन के द्वारा कर्म योग को अज्ञान का कार्य सूचित करते हुए भगवान यह दिखलाते हैं, कर्म योग अज्ञान का ही तो कार्य हुआ कि जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले अवैध दर्शी हैं, उनके लिए कर्म योग संभव नहीं है। साथ तो ही इस अध्याय में दो बात बताएं कि एक सगुणोपासक और एक निर्गुणोपासक, दो ही तो प्रसंग चल रहा है 12वें अध्याय में। तो भगवान कहते हैं जो निर्गुण को ही उपासना करने वाले हैं ना, और सगुण की उपासना करने वाले हैं, यह पहले ही निश्चय हो गया कि सगुण की उपासना करने वाले योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। यह भी निर्णय कर दिया भगवान। और यह भी कहा था कि अभी निर्गुण के उपासकों की बात रहने दे भाई, आगे कहेंगे। अब उसको बात को कहते हैं कि निर्गुण की उपासना करने वाले जो पुरुष हैं, उसके साधन में क्लेश विशेष बताया। क्लेशो अधिकतर तेषां, ये श्लोक आया। ये बहुत कठिन है। क्यों? जो अव्यक्त परमात्मा है, आत्मा है, जो व्यक्त नहीं है, उसके स्वभाव को अपने अंतर्गत धारण करना ये बहुत क्लेश है। शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है, शरीर में रहते हुए भी संबंध विच्छेद होता है। रहते हुए संबंध विच्छेद केवल ज्ञान दृष्टि से होगा, कर्म दृष्टि से नहीं हो सकता। तो ये कठिन है। हाँ, उसी को कह रहे हैं कि ये बहुत कठिन है, पर अभ्यास करेंगे तो हो सकता है। अभ्यास से सभी वस्तु सुलभ हो जाती है। साथ ही कर्म योगियों के लिए अक्षर की उपासना असंभव दिखलाते। कर्म योगी अक्षर का मतलब है परमात्मा। नहीं आई समझ में? निरुपाधिक परमात्मा, निरुपाधिक जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसको अक्षर कहते हैं। अक्षरम न क्षरति इति अक्षरम, अक्षरम न क्षरति इति परमात्मा। भाई बृहदारण्यक उपनिषद में, यजुर्वेद में नहीं आया अक्षर से प्रशासन गार्गी, वो गार्गी। उस अक्षर के शासन में ही ये सूर्य, चंद्र, वायु, यम इत्यादि सब अपना दौड़ दौड़ करके अपना काम करते हैं, भय के मारे। ऐसा है वो अक्षर। इसके सिवाय उन्होंने ते प्राप्नुवन्ति मामेव, इस कथन से अक्षर की उपासना करने वालों के लिए मोक्ष प्राप्ति में स्वतंत्रता बतलाकर तेसा महम समुद्धरता, इस कथन से दूसरों के लिए परतंत्रता अर्थात ईश्वराधीनता दिखलाई है। क्योंकि यदि वे कर्म योगी भी ईश्वर के स्वरूप ही माने गए हैं, तब तो अभेददर्शी होने के कारण वे अक्षर स्वरूप ही हुए। फिर उनके लिए उद्धार करने का कथन असंगत होगा। भगवान अर्जुन के अत्यंत ही हितैषी हैं, इसलिए उसको सम्यक ज्ञान से जो मिश्रित नहीं है, ऐसे भेद दृष्टि युक्त केवल कर्म योग का ही उपदेश करते हैं, ज्ञान कर्म के समुच्चय का नहीं। हाँ, सम्यक ज्ञान में किसी अन्य का प्रवेश नहीं होता। सम्यक माने यथार्थ ज्ञान। तो ये दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक यथार्थ ज्ञान होता है, एक अयथार्थ ज्ञान होता है। समझे? अयथार्थ ज्ञान भेद दृष्टि को लेकर के होता है, यथार्थ ज्ञान भेद की निवृत्ति करके होता है। तो यह सम्यक ज्ञान में किसी प्रकार का भेद नहीं है। एक वो तो निरुपाधिक है ना।
तथा यह भी युक्ति सिद्ध है कि ईश्वर भाव और सेवक भाव परस्पर विरुद्ध हैं। अब दृष्टांत दे दिया कि ईश्वर भाव और सेवक भाव, मैं सेवक हूँ, परमात्मा मेरा स्वामी है, इस भाव से उपासना की जाती है, सेवक स्वामी भाव को लेकर। लेकिन यह सम्यक ज्ञान में यदि कोई ऐसा कहेगा भाव लाएगा तो अहंग्रीय उपासना से वंचित रह जाएगा। अब कितने जन्मों के पुण्यों के परिपाक से इस जन्म में यह वृत्ति उदय होती है, सबके थोड़ा ही होती है। पीछे आया मनुष्याणाम सहस्रेषु सहस्रों मनुष्यों को। इस कारण प्रमाण द्वारा आत्मा को साक्षात ईश्वर रूप जान लेने के बाद कोई भी किसी का सेवक बनना नहीं चाहता। और वास्तविक आत्मा का स्वरूप किसी ने जान लिया, तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, समझे, ये महावाक्यों के द्वारा, तो फिर सेवक स्वामी भाव चला जाता है। फिर किस में स्वामी को मानेगा, सेवक क्यों बनेगा, ये तात्पर्य। अरे उसी के स्वरूप वाला है। जब जल की बूंद समुद्र में चली गई, तालाब में गिर पड़ी, तो वो किसका स्वामी बताइए, वो ये कह रहे हैं। इसलिए जिन्होंने समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, ऐसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञान निष्ठ सन्यासियों का, जो ये सन्यासियों का एक गोप्य धन है, समझे। जीव ब्रह्म की एकता विषय ज्ञान ये सन्यासियों के लिए है। आगे यह बात बताई जाएगी, विरक्तस्य ही संसाराद भगवत तत्व ज्ञानी अधिकारो न अन्य से थी। ये तो विरक्त पुरुषों के लिए ही ज्ञान है, विषयी पुरुषों के लिए नहीं। ये था, इसको जान करके फिर किसी प्रकार का संशय दुख नहीं रहता। देखिए, बूंद समानी समुद्र में जाने सब कोई, बूंद आकाश से गिरी समुद्र में चली गई, इसको सभी जानते हैं कि नहीं जानते, सभी जानते। लेकिन समुद्र समाना बूंद में जाना विरला कोई विरला ही इस बात को जानता है। झगड़ा तो केवल इसी बात का है, और झगड़ा किसी बात का नहीं, और साधना इसी को जानने के लिए है, बाकी और कोई साधना नहीं, और कोई कर्म नहीं। मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य नहीं, परम कर्तव्य इसी को जानना है कि ये सब जो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं, 7 करोड़ मंत्र हैं, सभी में मिला करके भगवान के नाम का जप 7 करोड़ मंत्र हैं, किसी को जपो आप, तो वो कहते हैं इसको कोई जानता है, सभी नहीं जानते। किस प्रकार से यह सृष्टि हुई, किसके लिए सृष्टि हुई, जिसकी बुद्धि, जिसका तप बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, फिर उसमें विकार कहाँ से आएगा, विकार नहीं रहता उसमें। ये ज्ञान ऐसा है, सागर में गागर में सागर। जो साक्षात मोक्ष का कारण रूप अद्वैता सर्वभूता नाम इत्यादि धर्म समूह है, उसका वर्णन करूंगा। इस उद्देश्य से भगवान कहना आरंभ करते हैं, और क्या कहते हैं। देखिए, ये भी बात बताई गई आप लोगों को, जिसको अपनी आत्मदृष्टि हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का जिसको ज्ञान हो गया, तो शरीर से तादात्म्य संबंध खत्म हो गया। जब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो फिर कर्म करने में उसकी रुचि रहेगी कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, वो व्यवहार सत्ता को स्वीकार करेगा कि नहीं, तीसरी बात। व्यवहार सत्ता में बरतेगा नहीं बरतेगा, समझे। अब भगवान उसका उत्तर देते हैं कि जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ है, उसका व्यवहार कैसा होता है, किसका, सन्यासी का। सन्यास माने आत्मा, आत्मज्ञ का।
उसका व्यवहार रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको बताते हैं कि वह शरीर के संबंध को लेकर के अपनी तरफ से कोई व्यवहार नहीं करेगा, उसका कोई व्यवहार नहीं रहता। पर जब तक शरीर है तब तक देखेगा, सुनेगा, खाएगा, पिएगा, लेगा, देगा, सारी व्यवस्था होगी। तो किस भाव से होगा, समस्या ये है ना। ये दृष्टि सृष्टिवाद में भाव की प्रधानता हुआ करती है। आपका भाव कैसा, उसी गति को आप प्राप्त होंगे। भगवान ने इसी में नहीं कहा यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते ते कलियुगम। जो जिस जिस भाव करके उपासना करता है अर्जुन मेरी पूरे जीवन, उसी भाव से भावित हो करके वह उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें भृंगी कीट न्याय का दृष्टांत दिया, कई बार दे दिया। तो अब भाव क्या है तो उसको बताते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख च। जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहता है। अब कैसे के बताइए। 84 लाख योनियां हैं और न जाने कितने जीव हैं इसमें, है ना। अब सबके साथ में द्वेष भाव से रहित हो करके व्यवहार कैसे कर सकते हैं। अज्ञानी तो कर नहीं सकता, वो तो भेद रखेगा, और ज्ञानी आत्मदृष्टि रखेगा। सब में एक आत्म तत्व है, वो क्रिया कर्मों से अपना संबंध नहीं रखता, वो तो आत्मा से, परमात्मा से, ब्रह्म से अपना संबंध बनाए हुए है। समझे। उसमें कर्तापन भोक्तापन चला गया। हाँ, वही तो। और सामान्य रीति से वो व्यवहार रह गया है, बस सामान्य रहेगा, विशेष नहीं रहेगा। परेशानी विशेषता को लेकर के हुआ करती है सभी को, और अतिशयता चली गई, विशेषता चली गई, तो परेशानी आपकी भी खत्म हो गई। जैसे भोजन चाहिए सभी को कि नहीं, तो चाहिए। अब कैसा चाहिए, अब ये समस्या खड़ी हो गई। आपके व्यवहार की बातें हैं ये दृष्टांत। कि रोजाना तड़के की सब्जी खाते थे, आज नहीं लगाया, आज नहीं खाएंगे, तो विशेषता आई कि नहीं। अब ये आपको परेशान करेगी। और यदि आपने यह निश्चय किया कि केवल प्राण पूर्ति होती है, क्षुधा की निवृत्ति होती है, तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है, जो कुछ भी मिल गया उसी में संतोष खा करके बस आनंदित हो गए। भोजन तो अज्ञानी ने भी किया, ज्ञानी ने भी किया। अज्ञानी ने नमक मिर्च मांगे, लाभ देव न दे रहे तो मना खा रहे। ज्ञानी को कोई प्रयोजन नहीं। ये बहुत बड़ा विवेक चाहिए, विज्ञान में चाहिए कोर्स। तो ये अतिशयता सबको परेशान करती है, लाला सबको परेशान करती है। साधु हो कि गृहस्थी हो, सबको परेशान करती है। और नॉर्मल में, सामान्य में कौन जाए, बड़ी परेशानी, व्यवहार छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं अद्वेष्टा, संपूर्ण प्राणियों के साथ में द्वेष भाव से रहित, राग द्वेष से रहित रहना चाहिए उसको। क्यों? आत्मा में राग द्वेष नहीं हुआ करते, वो राग द्वेष से रहित होता है। राग द्वेष बुद्धि के धर्म है, मन के धर्म है, शरीर के धर्म है। राग द्वेष अज्ञानी पुरुष ने क्या मान रखा है, आत्मा में राग द्वेष। भूख प्यास आत्मा में मान रखी है, जन्म मरण आत्मा में मान रखा है। विचार के बिना यही बुद्धि रहेगी आपकी। आप विचार नहीं करते। शरीर को सबने आत्मा मान रखा है कि नहीं? हाँ। और सभी मनुष्य यह जानते हैं कि शरीर एक दिन छूटेगा, मरेगा, जला करके खाक कर दिया जाएगा। इसको नहीं जानते आप लोग? अच्छी तरह जानते हैं और रोज देख रहे हैं। फिर शरीर को आत्मा क्यों मानते हैं? ये समस्या ठाड़ी है गई। यहीं से विचार विवेक उत्पन्न होता है लाला। सब जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ,
पर इसका अवलंबन नहीं करते। कितने समझा, मैं मर जाऊंगा, शरीर मरेगा, तू मरेगा, इसको जानने वाला तो कभी मरता नहीं। अब ये समस्या है कि तो कब जानेंगे कि इसको जानेंगे अभ्यास से, रोजाना श्रवण करो वेद शास्त्र, यज्ञ दान तप निष्काम भाव से करो, जानने की क्षमता बढ़ जाएगी आप में। क्षमता के अनुसार होता है ना सभी काम। अर्थात अपने लिए दुख देने वाले भी किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते। अब तू समझ गया, ठीक बात। कोई कछु कह जाए, गाय दे जाए तो फिर वो मारेगा, मारेगा तो तादात्म्य संबंध, शरीर अध्यास हो गया। ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्त भूतों को आत्म रूप से ही देखता है। हाँ, सब में एक आत्मा देखता है। पहले श्लोक आ चुकी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे का नहीं था, इसका अर्थ था। तो एक दृष्टांत आता है, श्री महाराज लड्डू उनका नाम था, पूरे भक्त थे, ऐसे भक्त नहीं थे, पूरे भक्त थे। तो भजन ध्यान तो कम करते थे, लेकिन उनका जो चित्त था, उनका जो मन था, बुद्धि थी, वो विशेष करुणा से भरपूर थी, दया से भरपूर थी उसकी बुद्धि। कोई उसको दुखी दिखाई दे, मनुष्य कोई जीव, तो उसके दया के कारण उसके दुख की निवृत्ति जब तक नहीं कर देते थे, जितनी सामर्थ्य थी उनमें, वो चिंत नहीं रहते थे। पूरा जीवन उन्होंने ऐसा ही चलाया। एक दिन वो कहीं जा रहे थे, एक राजा बड़ा क्रूर था, उसके वहां पहुंच गए। तो वो बड़ा दुष्ट आत्मा था, किसी को देखता नहीं था। अपने नौकरों से कहा, जाओ आज देवी की बलि चढ़ेगी, किसी को पकड़ करके लाओ। तो नौकर, सिपाही तो सिपाही, वो भी क्रूर थे। 12-13 साल का बच्चा और एक भक्त का जट ले आई पकड़ के। वो बेचारे करुण क्रंदन करते हुए, रोते हुए माता पिता रह गए। खूब मने करी, पर राजा के सामने क्या चलता है, सिपाहियों के सामने क्या। उन्होंने कहा, हमारा एक पुत्र है भाई, इसको क्यों ले जाते? कि नहीं, बलि तो दी जाएगी यार। उसी काल में श्री लड्डू जी महाराज वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, क्यों रो रहे हो? तो बड़ी करुणा और क्रंदन करने लगे। उनसे नहीं रहा गया। उनसे कहा, बात क्या है? कि बात यह है कि ये जो ले जा रहे हैं ना, हमारा बच्चा है 12 साल का, देवी की भेंट चढ़ाए, और हम पर एक बच्चा है, हम कैसे जीवन काटेंगे? उन्होंने कहा, अच्छा तुम शांति रखो, मैं लाता हूं तुम्हारे बच्चे को। वो पीछे से दौड़ लगाई। उन्होंने कहा, रुको भाई। सिपाही खड़े हो गए, क्या बात है? कि बात यह, इस बच्चे को लौटा दो। उनके यहाँ एक ही इकलौता पुत्र है, वो कैसे जीवित रहेंगे? तुम तो बड़े क्रूर हो। उन्होंने कहा, ये मूर्ख कहां से चला आया, हम नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा, इसके बदले मेरे को नहीं दे सकते बलि? कहा, हमको तो बलि चाहिए, तू यदि इच्छा करता है तो तेरी बलि दे देंगे। मैंने कहा, छोड़ो इस बच्चे को। छोड़ दिया। तो उस बच्चे को लौटा करके वो उसके साथ चले गए कि लो हम चलते हैं, हमारी बलि दो। अब राजा के सामने ले गए। तो राजा ने कहा कि क्या बात है? कि ये बात है, ऐसी ऐसी बात है। क्या? तो बलि चढ़ा दो, हमारा काम तो बलि देना है, रोजाना एक मनुष्य चाहिए। ठीक है, ले चलो। देवी के सामने ले गई। तो सब खिलाया पिलाया, माला पहनाई, अब बलि होगी। जैसे ही तलवार निकाल करके उसको आए छेदन करने, इतने में ही देवी माँ ने स्वयं खड्ग लेकर के सबके सिर को काट दिया।
सब भाग गए, राजा को बांध लिया। हे मूर्ख, मैं बलि से कभी प्रसन्न नहीं होती, ये मूर्खों का काम है। ये तो महान पुरुष है और ये महात्मा है। बदले में अपने जीवन का त्याग किया, तू अपने जीवन का त्याग कर सकता है? उस दिन से उस राज्य में श्री लड्डू जी महाराज के सभी सेवक बने और राजा ने भी नमस्कार किया, चरणों तले पड़ गया और भक्ति का संचार किया। तो ऐसे थोड़ा ही है, सब कथाएं। एक गुण को कोई स्वीकार कर ले, एक नियम को कोई स्वीकार कर ले, परमात्मा को बताने की आवश्यकता नहीं है। याद कर लेना कि हम ऐसा करते हैं, तू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा बताने को उसे आवश्यकता नहीं। आपके भावों का हर समय साक्षी रहता है, दृष्टा रहता है, हर काल विषय। इसीलिए शास्त्र कहता है हंसी में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या करें, कंट्रोल नहीं होती वाणी पर, उसी को कहते हैं। तथा जो मित्रता से युक्त है, अर्थात सबके साथ मित्र भाव से बरतता है। अब ये तो आत्मज्ञानी की बात है। मित्रता से जो बरतता है, सबके साथ मित्रता का व्यवहार है, ये था। और करुणामय है, दीन दुखियों पर दया करना करुणा है। आ गई खोपड़ी में ऐसी भगतना है जहाँ तक तुझे जान न हुए। अपने सिर का छेदन करके अलग रख दिया जाता है, तब भक्ति होती है। इसका क्या अर्थ है? अपने अहंकार को बिल्कुल जला दिया जाता है, छेदन वेदन कर दिया जाता है। आई समझो, भक्ति ऐसे नहीं हो सकती। याद कर लो आप लोग, करो न करो पर नियम तो तुम, तो बात तो वही यथार्थ बताई जाएंगी। मानो न मानो ये कोई तात्पर्य नहीं किसी के लिए। उससे युक्त है। अभिप्राय यह कि जो सब भूतों को अभय देने वाला सन्यासी है। सबसे बड़ा शास्त्रों में तो कई प्रकार से प्रसंग के अनुसार दान बताया है। क्या समझे? जैसा प्रकरण होगा ऐसा ही अर्थ किया जाता है। अब यहाँ कहते हैं अभय दान सबसे सर्वोपर दान है। अभय कर दो किसी को, किससे? सबसे बड़ा भय क्या होता है पता है? मरण का भय होता है, मैं मर जाऊंगा, ये है अभिनिवेश। समझे? तो वो कहते हैं अभिनिवेश एक प्रकार का ही थोड़ा होता है। हम किसी की निंदा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो अभिनिवेश होगा कि नहीं? क्या अभिनिवेश होगा? क्रोध करेंगे तो अभिनिवेश होगा। समस्या है। तो वो कहते हैं कि ये अभय दान सबसे बड़ा दान होता है। अब अभय दान ये व्यवहारिक सत्ता को लेकर के है, पर पूर्ण रूप से अभय दान केवल ब्रह्म विद्या ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। एक बात निर्णय करो, जैसे कि अहंकार बिल्कुल समाप्त हो जाए तो डेड बॉडी हो। अब भाई बहुत नाम समझ में आवे बेटा जी, तो निर्णय करवाया। हाँ सुन, सामान्य में चला गया अहंकार तुम्हारा, अतिशयता खत्म हो गई। कितनी बार बताई कि खाएगा, पिएगा, सुनेगा, देखेगा, सोएगा, चलेगा। वही निर्णय करा। हाँ, तो वही निर्णय कि फिर अतिशयता समाप्त हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं। शरीर प्रारब्ध का पोषण करता है कि नहीं? प्रारब्धम पुष्यति देहात्म भावनो, प्रारब्ध ही पोषण करती है जब तक देहात्म रहता है भाव, और जब समाप्त हो जाती है देहात्म भाव वनिष्ठ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं, वो ज्यों का त्यों रहता है। तथा जो ममता से रहित और अहंकार से रहित है। ममता चली जाए तो बात समझ में आ जाएंगी लाला। मैं कहा मोह ममता यदि न रहे काल के हृदय में, तो फिर ये बात समझ में आने लगती है हम क्या करें। वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। देखिए आप लोग, सुसुप्ति का दृष्टांत है। सुसुप्ति में मोह ममता अहम इदम नहीं रहता। आपने सुना नहीं, कभी अभ्यास नहीं किया। अहम और इदम
यह मेरा है या तेरा, ये भाव सुसुप्ति में नहीं रहता, क्या करें। जब सुसुप्ति में नहीं रहता तो फिर वहाँ कौन रहता है कि एक आत्मा रहता है। वेद की श्रुति इसी को कहती है, वह जीव नहीं रहता है भाई। सता सौम्य तथा संपन्न होती, दोनों एक भूत हो। अब वह एक ही भूत तो हुए, तो वहाँ बहुत ये बात तुम्हारी समझ में कम आएगी। एक ही भूत हो गए, वहाँ आभास नहीं रहा, चिदाभास नहीं रहा, तो फिर लौट करके कैसे आएगा। फिर इस बात को कौन कहता है, जागने पर, कर्ण संयोग होने पर कि मैं सुख से सोया, कि वहाँ सूक्ष्म रूप से आभास था, बहुत सूक्ष्म रूप से था, और उस आभास ने सुख की अनुभूति की अपने स्वरूप की। और जब कर्ण संयोग हुआ स्थूल में, वो कहने लग जाता है। इतने से ही समझ में नहीं आया, तप करो पहले और इस वृत्ति को अंतर में ले जाइए, बस आपका कल्याण हो। बिना तपसा, बस ये बात है, पाप नष्ट हो जाते हैं तप करने से। एवं सुख दुख में सम है। सुख दुख, अब देख वो जो अतिशयता थी ना, देखिए अतिशय विशेषता होगी आपके मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, तो सुख भी होगा। अब विशेषता होगी तो दुख भी होगा। बहुत सा धन मिला, हंसने लगे, ओ बड़े भारी प्रसन्न, और जब धन का नाश हुआ तो फिर रोने लगे। क्यों? विशेषता, केवल विशेषता। और जब वो विशेषता ही चली गई बुद्धि में से, इंद्रियों में से, न वहाँ सुख है न दुख है। मनुष्यता कहाँ? मनुष्यता में विशेषता नहीं रहती। आपको राजा बना दिया, आप तमाशा कर रहे हैं, जट राजा बना दिया। अब तुम बताओ, अब राजा का रोल करेगा वहां खड़े होकर के अपनी मानवता का रोल करेगा? ये समझना चाहिए ना। वहां स्टेज पर राजा का ही रोल करना पड़ेगा उसे, सारी एक्टिविटी राजा की करनी पड़ेगी। पर वो इस बात को जानता है कि मैं मनुष्य हूँ, नहीं जानता उस काल में भी, उस काल में भी जानता है कि मैं मनुष्य हूँ, राजा नहीं हूँ, इसको भी जानता है। ऐसे ही सुषुप्ति काल में वो जानता है कि मैं सुख आनंद स्वरूप हूँ, इसको जानता है। पर कहने के लिए कर्ण संयोग नहीं है। जब कर्ण संयोग होगा जागृत में, तो वो कहेगा मैं तो वही था जो अब हूँ, सुख से सोया, कुछ जानता न हुआ, बस। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ऐसा ही है, अतिशयता चली जाए तो क्या वो मानव नहीं रहेगा? मानव तो रहेगा, पर विशेषता चली गई, उसको कोई सुख दुख नहीं होगा। एक आध जगह हमने कहा प्रवचनों में, मैंने कि तुम जितने बैठे हो यहाँ 1500, आपको प्रवचन सुनने मिल रहा है, ये ज्ञान का महत्व है। और तुम आकर के मेरा हाथ पकड़ करके नीचे फेंक दें यहाँ पे स्टेज से कि आप कुछ नहीं जानते हो, कुछ प्रवचन करना नहीं जानते हो, तो मेरे को कैसा लगेगा बताइए आप लोग, बता। तो उन्होंने कहा कि बहुत बुरा लगेगा। मेरे को कैसा लगेगा? यदि अज्ञान दृष्टि है तो बुरा लगेगा, और ज्ञान दृष्टि है तो न बुरा न अच्छा। आई समझ में बात? तो फिर लोग हंस गए। ये ज्ञान विषय पुरुषों के लिए नहीं है, समझे? हाँ, विषय पुरुषों के लिए नहीं, किसी को सीखना चाहिए। अर्थात सुख और दुख जिसके अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते। आ गई समझ में? राग के बिना सुख नहीं होगा, राग के बिना दुख भी नहीं होगा। सुखानुसाई राग, दुखानुसाई द्वेष। हम क्या करें? ये दोनों किसके धर्म है? मन के धर्म है, बुद्धि के धर्म है, शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है ये। और हमने आत्मा के धर्म मान रखे, आत्मा ही सुखी हो तो आत्मा ही दुखी हो तो ले साहब। ये तो अंतिम जन्म में आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा, अनुभव करेंगे तो अंतिम जन्म होगा आपका।
उससे पहले नहीं, और अभी हो जाएगा। मोह वृत्ति का त्याग करो, छुट्टी है अभी ज्ञान हो तत्क्षण। तो तुम में तो ताकत ना है, वो मन, वो बुद्धि, वो इंद्री विषय न कूट कूट के तुम्हारी नहीं कर देंगे। यह सहारी वे की शक्ति नहीं है। अब कोई मोते के क्या तुम 1-1.5 मन वजन ले जाओ तो ले जाएगा जी शरीर। जब ले जा तो होगा, जब ले जा तो होगा। अब तो 10 किलो कर रो पड़े हो, शक्ति ना रही। ऐसी इस ज्ञान को, भक्ति को धारण करने की शक्ति तप से आती है। कलयुग में कहा है सलह तुम्हें, जो सांचे भक्त हैं, जो कहता है अपने को हम सांचे भक्त बनना है, शरीर की तरफ जरूर देखता है कि कहूँ थक तो ना गए हो। अच्छे अच्छे माल खवाओ, बादाम, मुनक्का, किशमिश, काजू, अखरोट सब खवाओ, जाए घ्यो खवाओ, फिर हुए कहूँ ऐसा है शरीर में कमजोरी ना आ जाए। सबकी बात है। और जब के तप करेंगे तो शरीर खिन्न होगा, कमजोर हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। पर वह आत्म बल आएगा कि जिसके मारे कह नहीं सकते। तीनों लोग कहाँ पता है वो आत्म बल के मारे, वो ऐसा आत्म बल वाला। पर अवही तो शरीर में अध्यास बनना, जब वही तो हम पौष्टिक पदार्थ करते हैं, भजन कहाँ कर रहे हैं। ये तुम्हारी समझे थे पर ये की बात है, ये कल ही हुआ है। जैसे तुम मान लो वैसे करो, पर शास्त्र की दृष्टि होगी तो आप पार हो सकते हैं। शरीर में कितना बड़ा अध्यास है। माल खवाओ अच्छी तरह से, दंड बैठ मारो, दौड़ करो, सो ऐसे कितनी खा ले, कितनी कचू कर ले, ऐसे ही बने रहोगे तू। एक दिन तो अवस्था बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। भजन करने में मन थोड़ा ही है, ध्यान करने में मन थोड़ा ही है। समस्या तो ये सब जो क्षमावान है, क्षमावान है। क्षमा का अर्थ क्या हुआ? क्षमा का अर्थ क्या बताया पहले 10वें अध्याय में आयो न बुद्धि ज्ञान समूह क्षमा सत्यम दमस्तम सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा भयम, ऐसे श्लोक में आया। यहाँ भी क्षमा शब्द आया। गाली दी जाने पर, ताड़ना की जाने पर भी जिसके चित्त में द्वेष उत्पन्न नहीं होता, वो क्षमा का अर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? शरीर में से अहम भाव चला, शरीर में अहम भाव नहीं रहता। शरीर को आत्मा नहीं मानता ऐसा पुरुष। भगवान की वाणी है, झूठ मिथ्या थोड़ा है। अरे मेरी बात न मानी, न मानी तो तू अपने घर को जा, वो अपने घर जा रहा। बातें दोष क्यों कर रहा है? कि ना दोष तो हम जरूर करेंगे, मानी ना है हमारी बात। तो तू अज्ञानी पुरुष है, वो तादात्म्य संबंध शरीर से हो या कहा सुनोगे? एक आध पुरुष हो तो सब नहीं होते। अर्थात किसी के द्वारा गाली दी जाने पर, देखो वही बात आई, या पीटे जाने पर भी जो विकार रहित ही रहता है। संतुष्ट सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रियः। तथा जो सदा ही संतुष्ट है। अच्छा एक बात बता, इस लोक के भोग, परलोक के भोग, कितने भोग बताए हमने? 18 प्रकार के भोगों से रहित जिसकी वृत्ति, जिसका मन, जिसकी बुद्धि हो जाती है, वो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता। अष्ट सिद्धियों के भोग, अणिमा लघिमा गर्मा प्राप्ति पराकाष्ठा सत्य व्यथा, अष्ट सिद्धि है। और 10 इंद्रियों के भोग 18, इनसे रहित विचार दृष्टि से इनसे अलग होगा। कोई सिद्धि आएगी, वो आपको प्रयोग करेगा तो उनमें फंस गया। हमने उसमें पढ़ा था, तुमने सुना था कि नर्मदा पर एक साधु रहते थे, तो उनकी हड़िया भोजन ले जाओ पड़ती गांव में टाइम होने पर, और लोग उसमें भोजन डाल देते, वो वहां ला करके रख देते। क्या समझे? ऐसे ऐसे बड़े सिद्ध भाई अब भी हैं, समझे? और जब महात्मा जी ने शरीर है वो, तो वो हड़िया जाए भी लग गई, भोजन ले भी।
अब एक दिन किसी ने गंदगी से, किसी माई ने उसमें भोजन डाल दिया, वो वहीं फूट गई। इतनी बड़ी सिद्धि कि मनुष्य के न रहते हुए भी एक जड़ वस्तु भोजन लेने आकाश से जा रही है, आकाश से ला रही है। तुम इसको सामान्य काम नहीं समझना। आप लोग सुनाई देता है, वो शास्त्र कहता है कि यहाँ तक उसकी स्थिति है, उसमें प्रवृत्ति है, तो आत्मज्ञान से वंचित है। इसीलिए लिखा कि 18 प्रकार के भोगों से रहित होगा। आत्मा में यह सब नहीं है और कोई बात नहीं। अर्थात देह स्थिति के कारण रूप पदार्थों की लाभ हानि में जिसके जो कुछ हो, जिसके जो कुछ होता है, देह स्थिति के लिए प्रयत्न किया। टाइम भयो 11 बजे 12 बजे साधु भिक्षा कर भी जाए, क्यों भाई? तो आत्मज्ञान न जानो चाहिए ना, ये बात तुम समझेंगे नहीं। भिक्षा कर भी जाएगो जी, बात लिख की भाषा ने कि जो कुछ भी मिल जाए, ऐसा नहीं कि ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट कर ले। पहले आया श्लोक, यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वाती तो शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल गया उसी को खा लो, बाकी नो टेंशन। हमारे दिन साधु आए, 7 घंटा बैठे रहे ऊपर, एक टाइम भोजन करते मांग के, जो कुछ मिलेगा बढ़िया, ज्यादा जरूरत नहीं। अभी हैं, आ जाते हैं कभी कभी। जो कुछ होता है वही ठीक है, ठीक, ऐसा अलम भाव हो गया है। अब आप ही है यहाँ तो लाला, तप करते करते, अरे यार शरीर एक आज का ज्यादा झगड़ा करो, जो कुछ मिलेगा खा लो, आराम से भजन करो। इस प्रकार जो गुण युक्त वस्तु के लाभ में और उसकी हानि में सदा ही संतुष्ट रहता है, तथा जो समाहित चित्त जीते हुए स्वभाव वाला और दृढ़ निश्चय वाला है, निश्चय होगा ना आपका, अर्थात तो स्वभाव जीत जाएगा। ये स्वभाव प्रकृति का है, उसको जीतना है। स्वभाव को जीत लिया तो प्रकृति को जीत लिया, फिर प्रकृति स्वभाव आपके आश्रित रहेगी, आप उसके आश्रित नहीं है आप। और जब नहीं जीतेंगे तो तुम उसके आश्रित रहेंगे, जीव भाव रहेगा। समस्या है ना ये। और जब तुमने उसको जीत लिया स्वभाव को, तो वो तुम्हारे आश्रित रहेगी प्रकृति। तीनों गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति लग। तो एक दिना के श्रवण करने से, भजन करने से नहीं जीता जाता, ये पूरे जीवन अभ्यास करना पड़ता है। निष्काम भाव से कर्मयोग करना पड़ता है उसकी प्राप्ति के लिए। पहले अधिकारी तो बनो। आत्म तत्व के विषय में जिसका निश्चय स्थिर हो चुका है, बस मैं आत्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय जिसने कर लिया है, और कोई बात। तो निश्चय तो जब तक पाप रहेंगे, मोह वृत्ति रहेगी, तब तक तुम निश्चय नहीं कर सकते। क्या करें? जब तक पाप रहते ही, मोह वृत्ति रहती है, तब तक कोई भी, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी, निश्चय नहीं कर सकता। कहीं मोह वृत्ति रहती है। तथा जो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला है, अर्थात जिस सन्यासी का संकल्प विकल्पात्मक मन और निश्चयात्मिका बुद्धि, ये दोनों मुझ में समर्पित हैं। ठीक है सर, मन और बुद्धि मेरे में समर्पण कर दे। पहले आई मय्येव मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को मेरे, मय्ये मना अधस्त, मैं बुद्धि निवेशया, इस लोग है ना। पहले मुझ में ही बुद्धि को लगा, मुझ में मन को लगा, इसके उपरांत तू मुझको ही प्राप्त करेगा। संसार के संकल्प क्यों करते हो? ऐसा करके रहूंगा, ऐसा करके रहूंगा। जिस संकल्प ही तो परेशान कर रहे हैं, बांधवे भाई, तो संकल्प है ना। अब इतना कमा लो, इतना और कमाऊंगा, क्यों? प्रभु के लिए कितना कमाया कि 20 लाख जब तक कर रहे हैं भाई, और 20 लाख करके रहूंगा। ये संकल्प क्यों नहीं करते आप लोग? अरे कि तुम तो गुनाही बातन करते हो,
भाई चोरी चोराना है लियो साहब तो क्या कहूँ नहीं को कर लियो कगे ना को कर लियो ना ही काम कर रहा ये बहुत बेईमान हो मन सबको समर्पित हैं अर्थात यानी स्थापित हैं। जो ऐसा मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है। उसी को भक्त कहते हैं, उसी को परमात्मा प्राप्त होता है। इस श्लोक के अनुसार खोपड़ी सही करके और रटियो आगे समझ में तेम मानती ना का बात है कितनी कह लियो मार लियो कोई परेशानी ना मारते कोई परेशानी अब यही धंधा बना बोलो जा रहे जाने हाँ बढ़ बोला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्यारा हूँ और वह मुझे प्रिय है। इस प्रकार जो सप्तम अध्याय में सूचित किया गया था उसी का यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। उनसे श्लोक का वर्णन किया सप्तम अध्याय में उदाराः सर्वे वेते ज्ञानी पात्म में मतिम युक्तात्मा मामेना उत्तमाम गति। इस श्लोक का विस्तार इस श्लोक में प्रधान ध्यान रखना याद रखो करो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान ओम पूर्णमदः नहीं कर देते पहले तो कौन दे दे ये पूरी करेंगे मिनट। अरे मैं तो दिन से कह रहा हूँ कि सुधर जाए तो वो तो न करे कहाँ तो पीढ़ी सुधर जाए तो एक आदमी तो नंबर आ जाएगा बच्चे में गाय को आ रहा हूँ मान जाओ बात है पक्की बात करेंगे ये कब रहा है मान तो बात है कितना ही समझ आ रहे हैं स्वामी जी चुप है मान नहीं मोसल है हमारा नंबर आ जाएगा